नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि और आज गोवर्धन पूजन है। यह पूजन गोवर्धन पर्वत का प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है एक बार जब गोकुल में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई थी, तो उस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की थी कि वो उस आपदा से सभी प्रकृति को, सभी पशु पक्षियों को, सभी इंसानों को, सभी को बचाए, रक्षा करें। और उनसे प्रार्थना कर कर उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसके नीचे जाकर सभी पशु पक्षी, सभी इंसान, सभी ने अपनी रक्षा की थी। उसके बाद से हमारे यहाँ सभी हिंदू लोगों में गोवर्धन पूजा होती है। यह पूजा दीपावली के बाद होती है। इस पूजा में हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, गोबर से प्रतिमा बनाते हैं। प्रतिमा में हम श्री कृष्ण भगवान को बनाते हैं। मैं बना रही हूँ श्री कृष्ण भगवान की वो वाली प्रतिमा जिसमें वो अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। वह प्रतिमा मैं बना रही हूँ। फिर उस प्रतिमा को बनाते हैं और काफ़ी अच्छा ये मतलब एक ऐसा त्यौहार है जो इंसान को प्रकृति के साथ जोड़ता है। इसमें हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि वह हमारे पशुओं को, हमारे वातावरण, पेड़ पौधों को, सभी की हमेशा रक्षा करें। और इस त्यौहार पर गांव में ज़्यादातर, मैं गांव की बात कर रही हूँ, गांव में ज़्यादा अच्छे से हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं शहरों की अपेक्षा। शहरों के तो कम से कम 70% बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि गोवर्धन पूजा हम क्यों करते हैं, किस लिए मनाया जाता है। उनको ये ज़्यादा पता होगा कि क्रिसमस डे किस दिन होता है और हम इसको क्यों मनाते हैं। बाय द वे, चलो ये तो एक अलग बात है। शहरों में तो 50% लोग करते ही नहीं हैं, और जो गोवर्धन पूजा करते भी हैं तो वो लोग या तो कोई पोस्टर ले आते हैं या फिर जैसे भी वो लोग करते होंगे। पर गांव में हम लोग इस तरह से गोबर की प्रतिमा बनाते हैं। फिर हम आटे को और हल्दी को शुभ मानते हैं। उस आटे से और हल्दी से हमें तस्वीर को डेकोरेट करते हैं अच्छे से। अच्छे खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और पूरा परिवार इकट्ठा होता है। और हम जैसे पूजा करते हैं तो उसमें जो दूध बिलोने वाली, जो दूध बिलोते हैं, जिससे दही को बिलाया जाता है, जिससे वो रई रखते हैं, हम इसमें यहीं पे पूजा करते हैं। और हाँ, हम यहाँ पर सरस्वती माता यानी कि बच्चों का जो स्कूल बैग होता है, हम उसको भी यहाँ पे रखते हैं उस टाइम पर जब हम पूजा करते हैं। और जैसे कि हमारे जो खेत में काम करने वाले, जो हमारे जैसे कि फावला हुआ, दांती हुई, खुरपा हुआ, वो सब हम यहाँ पे रखते हैं और उनमें कलावा बांधते हैं। पूजा करते हैं उस दौरान हम उनमें कलावा बांधते हैं। और जैसे कि घर में कैंची होती है, कैंची की भी हम यहीं पे रख के उस टाइम कैंची की भी पूजा करते हैं। और अपने हाथों में भी जब कलावा बांधते हैं, वो सब चीज़ों में कलावा बांधते हैं।
सीजन का, जैसे जो खेत में गन्ने लगाए हुए हैं तो सीजन का जो पहला गन्ना होता है वो हम गोवर्धन पूजन वाले दिन ही खेत से तोड़ते हैं और फिर पूजा करते हैं। देखो जिस तरह से मैंने गोबर से प्रतिमा बना ली है, उसके बाद में आटे से, गेहूं के आटे से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आटे से करूँगी, फिर उसके बाद हल्दी भी लगाऊंगी। हल्दी को हमारे यहाँ काफ़ी शुभ माना जाता है। शुभ के काम में हम हल्दी का यूज करते हैं। इस तरह से ये मैंने श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर गोवर्धन पर्वत की बनाया है। हमेशा अपने घर पे मैं ही ये गोवर्धन पूजन की प्रतिमा बनाती हूँ। हर साल मैं ही बनाती हूँ और आसपास से लेडीज़ें देखने के लिए भी आती हैं, क्योंकि इस तरह से नहीं बनाता कोई भी। जिस तरह से मैं बनाती हूँ इस तरह से नहीं बनाते, वो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो मेरी बनाई हुई ये तस्वीर सबको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसलिए आसपास से जो आंटी हैं वो देखने के लिए आती हैं कि इस बार रश्मि ने कैसी बनाई। अब देखिए दोस्तों, ये बनकर तैयार हो गई। अब हम दोस्तों रात में सब पूरा परिवार है, उन्होंने पूजा कर रहे हैं। पर्वत उठाया हुआ है, दोनों बच्चे हैं, पूरी फैमिली है। इस तरह फिर रात को पूजा की जाती है, प्रेयर की जाती है कि हमेशा इसी तरह खुशियाँ हमारे घर में हों। बाय दोस्तों।